बड़ी अफसोस है कि चंद लोग यहाँ बैठ करके हमारे ही बीच में हमारी समस्या के लिए आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक सभा कर रहे हैं। आज हमारे बीच में जिला अध्यक्ष राजद के जिला अध्यक्ष युवा राजद अध्यक्ष दानिश बाबू और हमारे जिला परिषद के प्रतिनिधि अकमल शमसी साहब, हेडक्वार्टर के मुखिया अतर साहब, सारे लोग हम MIM पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष होने के बावजूद भी इस मंच में आए हैं। क्यों आए हैं कि तेरागाज का जन समस्या का मसला है, तेरागाज का बुनियादी मसला है। स्मार्ट मीटर लगने से हमारा बिल कितना होगा जानते हैं? घर घर तबाही मच जाएगा। मेरी माँ बहने आज चंद रुपया बिल देने के लिए तड़प रही है, इससे उससे उधार लेकर के अपना बिजली बिल का अदायगी करता है। आज स्मार्ट मीटर लगने से आज मेरा दुगुना नहीं तेगुना हम कर्ज में डूबा हुआ आ जाएंगे। मीटर कहीं होगा, लाइट कहीं होगी, हम जलाए नहीं जलाए, खेत में सिंचाई करें नहीं करें, ये मीटर से आपका रिचार्ज होगा। रिचार्ज समझ रहे हैं? जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं, स्मार्ट मीटर से आपको पहले रिचार्ज करना होगा, उसके बाद आपका लाइट देगा, आपकी रोशनी देगी, आपका घर खेत में जैसा खेत में सिंचाई होगी। इसलिए तमाम हजरात से तेरागाज वासियों से आज कुछ लोग कह रहे हैं भाई क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, जाके देखो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए तेरागाज के लोग यहाँ बच्चा पैदा करने के लिए और हलाल हराम कमाई करने के लिए यहाँ पैदा हुआ है। अरे यहाँ लूट खसोट हो रहा है। सरकार हमारे साथ कितना अनदेखी कर रहा है उसके बारे में किसी को फिक्र नहीं है। हाँ अमीर साहब 1000 रुपया लीजिए, मेरा नजरी नक्शा बना दीजिए। शर्म होना चाहिए ऐसे लोगों से, दलाल लोगों से जो हमारे सरकारी कर्मियों को पैसा देकर अपना काम कर रहा है और लोगों को ठगाई कर रहा है। वो काम के लिए वक्त है, चाय की दुकान में बैठने का वक्त है, नाश्ता खाने का वक्त है, दलाली करने से फुर्सत नहीं है। आज एक कोई बुनियादी कोई मसला आता है तो हम लोग अपना अलग अलग जगह में खड़ा रहते हैं। शर्म आनी चाहिए। हम जैसे नौजवान एक पैगाम लेके चला है। आज पूरे जिला के हमारे जिला अध्यक्ष हमारे बीच आए हैं। क्यों आए? वो अपनी मफाद के लिए नहीं आए, एक फरियाद लेके आए कि स्मार्ट मीटर लगने से हमारा आने वाला जो ये होगा खराबी होगा, उस खराबी से बचाने के लिए हमारे बीच आए हैं। इसलिए तमाम हजरात से, तेरागाज वासियों से, जितना जनप्रतिनिधियों से मेरा गुजारिश है कि अपनी आवाज़ को अपने वार्ड तक, अपने पंचायत तक पहुंचाएं और इस मीटर का मुखालिफत करेंगे और किसी जगह भी लगने का काम नहीं करेंगे। इसी के लिए आज का प्रोग्राम हमारे दानिश प्रखंड अध्यक्ष राजद के जो हमारे सदर आज के मजलिस का सदर हैं, हमारे बीच में खुसूसी मेहमान हैं। तमाम मेहमानों का, तमाम लोगों के धरना बैठने का मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि आपका ये बैठना, ये चंद लोगों का बैठना एक मिसालिक होगा और ये तेरागाज वालों का तेरागाज वालों के लिए एक सबक होगा कि हम तेरागाज भाई दल कोई हो, कोई राजद का हो, कोई MIM का हो, कोई भाजपा का हो, कोई कांग्रेस का हो, दल अलग अलग चीज होता है। हर पार्टी में रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई सार्वजनिक कोई मसला आ जाए हम लोग एक मुट्ठी में आ जाएं, अपनी ताकत का पहचान करें। तेरागाज एक शक्ति है, पूरे जिला को, पूरे लोकसभा क्षेत्र को हिला के रखने का एक प्रखंड में ताकत है। जब यहाँ से हवा चलती है तो पूरे लोकसभा में गूंजती है और उसी से लोगों का है ना किस्मत का फैसला होता है। इसलिए तेरागाज वालों अपने आप को कमजोर मत समझो, हुस्न तदबीर से जाग उठता है। कभी कौमों का नसीब कभी बदलती नहीं तकदीर और मानों से। जहाँ तक जानकारी मिली, राजद पार्टी की ओर से पूरे बिहार में एक दिवसीय प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। उसी क्रम में तेरागाज प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष राजद के अजीजी बाबू दानिश आलम, उसके साथ ही वकील आज़ाद नाकिर बाबू और हम जहाँ तक देख पा रहे हैं तेरागाज के
चाहे किसी भी तरह का समस्या हो, किसी भी तरह का मामला हो, जो युवा क्रांतिकारी मैं कहूँगा, ये अलग बात है कि ये कार्यक्रम आज राजद प्रखंड की ओर से हो रहा है, राजद के बैनर तले हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ और जब तक जो देखते आया हूँ कि जब भी इस तरह का कार्यक्रम हुआ है, इसी तरह के युवा हमेशा आगे रहे हैं। मैं इनको पार्टी से नहीं जोड़ता, मैं इन टेरागाज वासियों को, इन टेरागाज के युवाओं को एक क्रांतिकारी युवा मानता हूँ। चाहे किसी भी पार्टी का मामला हो, वो हमेशा से आगे रहें। आज इस धरना प्रदर्शन में राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष इंजीनियर फरहान आलम साहब, जनाब मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब, साहिल साहब और यहाँ के राजद परिवार के लोग और यहाँ पर उपस्थित हमारे हाटगांव पंचायत के मुखिया जी, हमारे मेंबर साहब, समीम बाबू और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ऐसे ही लोग हैं जो हमेशा इस तरह के कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं और उसी कड़ी में यहाँ हम सब मौजूद हैं। यूँ तो ये कार्यक्रम राजद की ओर से है, लेकिन ये समस्या किसी राजद वाले के यहाँ सिर्फ स्मार्ट मीटर नहीं लगना है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी पार्टी का मेंबर हो, किसी का भी समर्थक हो, हर घर में स्मार्ट मीटर लगना है। इसलिए इसका विरोध तो हम सबको मिलकर के करना चाहिए। मैं आज यहाँ पार्टी का बैनर देख करके नहीं, बल्कि जनता की समस्या है और दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके किसी दल के लिए नहीं, अपने क्षेत्र के आवाम के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ उपस्थित नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा ये इतिहास रहा है कि जब जब भी आप लोगों ने मुझे आवाज़ लगाई है, मैं आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर रहा हूँ और आगे भी रहूँगा, चाहे आप किसी पार्टी से रहें, किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। स्मार्ट मीटर के बारे में हमारे इसके हमसे पहले पूर्व वक्ता ने बहुत सारी बातें बताई और इसकी खामियों को बताई। अफसोस की बात है कि टेरागाज प्रखंड में अब तक जर्जर तार बिजली की समस्या का समाधान के लिए अब तक जर्जर तारों का बदला नहीं जा सका। अब तक हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में कंज्यूमर के हिसाब से ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया, अभी तक जर्जर तार बदला नहीं जा सका। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे बीच में जो जिला से लोग आए हैं, ये अफसोस की बात है कि हमारे टेरागाज प्रखंड में हमारे जिला से 10 साल के बाद बिजली की सप्लाई हुई है। 10 साल हम उससे पीछे हैं और आज स्मार्ट मीटर लगाने के लिए हमारे क्षेत्र के मासूम जनताओं को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के युवाओं को कि आपने इस आवाज को बुलंद किया है और आप इस तरह से आवाज को बुलंद करते रहिए। हम लोग दलगत भावना से ऊपर उठ करके आप लोगों के साथ साना बासाना चलेंगे। अभी तो आगाज है, इंशाअल्लाह रहमान अंजाम तक जाने के लिए हम सब मिलकर के तैयार हैं। मैं इस क्षेत्र का जिला परिषद प्रतिनिधि होने के नाते भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा आपके साथ साना से समाना मिलकर जाने के लिए तैयार है। और हमारे बीच मौजूद हैं पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि भी, खास करके हमारे पंचायत के जो मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, हम जनाब तस्लीम अतर साहब। मैं आग्रह करना चाहूँगा, हमारे बीच मेंबर भी हैं कि हम लोग पंचायत स्तर पर हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सामूहिक रूप पर एक दिन बैठक करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और यहाँ उपस्थित सभी युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी नज़र इस एक इलाके के लोगों की नज़र, यहाँ के आवामों की नज़र, यहाँ की गरीबों की नज़र, यहाँ के मजलूमों की नज़र, यहाँ के बेवाओं की नज़र आप सभी युवाओं के कंधों पर है। आपकी नज़र आप पर है, आप आगे बढ़ें और संयुक्त रूप से एक धरना प्रदर्शन हो, सभी पार्टी के लोगों को जोड़ करके सबकी आगे बढ़िए। इसके लिए चाहे धरना प्रदर्शन करने, बंदी का आह्वान करने पड़े, जो भी कार्यक्रम तय होगा हम सब मिलकर के इसको करेंगे। मुबारकबाद पेश करते हैं आरजेडी के यहाँ के प्रखंड स्तरीय कमेटी को और यहाँ के युवाओं को कि आपने स्मार्ट मीटर के लगाने के विरुद्ध आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया। भले ही तादाद कम हो, लेकिन आपके जज्बात को हम सलाम करते हैं। अगर इसी जज्बा के साथ आप काम करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान ये तादाद जो आज कम दिख रहा है, लेकिन ये तादाद हजारों में बदलेगा और गाँव तक ये आवाज़ पहुँचेगी। और जब गाँव तक ये आवाज़ पहुँचेगी तो फिर ये जन सैलाब उम्र के सामने आएगा। मैं एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ यहाँ के युवाओं को कि आज आप धरना प्रदर्शन को कामयाब कीजिए और पूरे बिहार में कामयाब कीजिए। उसके बाद हम सब मिलकर के बैठिए, समस्त जनप्रतिनिधि को लीजिए और आप युवा साथी आप रहिए, संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम बनाइए। सभी पार्टी के लोगों को, सभी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को, सभी पार्टी के पदाधिकारियों को मिलकर के टेरागाज वासियों के लिए, टेरागाज की जनता के लिए एक कार्यक्रम तय कीजिए और सामूहिक रूप से एक धरना प्रदर्शन का आयोजन कीजिए और सरकार को मजबूर कीजिए कि स्मार्ट मीटर लगाने से रोक लगाया जाए। तभी जाकर के हमारे क्षेत्र का जो समस्या होने वाली है इस स्मार्ट मीटर के जरिए से उसका समाधान हो पाएगा।
अगर हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे तो एक निश्चित रूप से ये स्मार्ट मीटर लगने का काम बंद हो जाएगा। क्योंकि स्मार्ट मीटर के बारे में जो बुराइयां हैं, जो परेशानियां हैं, सभी को बता दिया गया है, लेकिन स्मार्ट मीटर एक पायलट प्रोजेक्ट की तरफ है। मैं आवाम से भी अपील करना चाहूँगा कि अगर आप अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगाने से अपने आप को रोक लीजिएगा, स्मार्ट मीटर नहीं लगाइएगा, तो सरकार मजबूर हो जाएगी कि ये नियम, ये फैसला वो बदलने पर मजबूर होगा। अगर आवाम अपने घरों में लोगों के बहकावे में आगे, चापलूसी में आकर के अगर स्मार्ट मीटर लगाने का काम अपने घरों में करेंगे तो किसी का कुछ नहीं करेंगे, हम अपना ही नुकसान करेंगे। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। हमारे समाज में अगर 100 लोग रहते हैं, उसमें 10, 20, 25 लोग भी किसी के बहकावे में आकर, चापलूसी में आकर, किसी के दलाली में आकर के अपने घरों में अगर स्मार्ट मीटर लगा लेते हैं तो फिर सरकार को एक मौका मिलेगा, पदाधिकारियों को एक मौका मिलेगा, उसको कहेगा कि दानिश बाबू तुम कौन होते हो, वकील बाबू तुम कौन होते हो, लोग तो अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, आप क्यों रोकना चाहिए, क्यों रोकना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आज आपके लिए आवाज उठा रहा है, जो आपके लड़ाई को लड़ना चाह रहा है, कल वो मजबूर होकर के पीछे आ जाएगा। इसलिए मैं अवामों से अपील करता हूँ, किसी भी कीमत पर चाहे जो भी आ जाए, अपने घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगाना है, नहीं लगाना रहे। हम सब मिलकर के एक बार बुलंद आवाज से बोलिए, बाइकॉट स्मार्ट मीटर, बाइकॉट स्मार्ट मीटर, बाइकॉट स्मार्ट मीटर। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ राजद प्रखंड के तमाम पदाधिकारियों का, यहाँ के युवा साथियों का और जिला से आए हुए तमाम राजद के पदाधिकारियों का दिल की गहराई से अपने जिला परिषद क्षेत्र में, अपने प्रखंड में, अपने इलाके में इस्तेमाल करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं।